अगर आप जानना चाहते हैं कि आईपीएल में दो टीमों की राइवलरी कौन सी बेस्ट है, तो फिर मेरा जवाब होगा कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। वो भी चेन्नई सुपर किंग्स में धोनी कैप्टन नहीं थे, वहाँ पर जडेजा कैप्टन था। तो फिर आइए इसे देखिए 21 अप्रैल की 2022 की मैच। जडेजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई के सलामी बल्लेबाज यानी रोहित शर्मा और ईशान किशन मैदान पर आ चुके थे। जडेजा ने अपने नए तेज बॉलर मुकेश चौधरी को पहली ओवर थमाई। पहले ओवर में बहुत कुछ घटा, जहां पर दूसरे गेंद पर रोहित शर्मा मुकेश चौधरी की गेंद पर आउट हो चुके थे और चौथे गेंद पर मुकेश चौधरी ने ईशान किशन को ऐसी गेंद डाली कि ईशान किशन की बत्ती गुल हो गई। अब उसके बाद क्रीज पर डिवाल्ड पेविस और सूर्य कुमार यादव थे। सूर्या ने अपने पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। अगर आप मुझे पूछेंगे कि इन दो टीमों में से सबसे बेस्ट फील्डर है, तो फिर मेरा जवाब होगा रविंद्र जडेजा। लेकिन सेंटनर ने दूसरी ओवर डाली और दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर जडेजा ने एक सिंपल कैच छोड़ दिया था। अब फिर से तीसरे ओवर डालने के लिए मुकेश चौधरी आते और मुकेश चौधरी की आखिरी की गेंद पर डिवाल्ड पेविस आउट हो जाते हैं। अब मुंबई फंसती हुई नजर आ रही थी। मुंबई 3 ओवर में 23 के रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। तभी ग्राउंड पर एंट्री होती है तिलक वर्मा की। अब सूर्या की और तिलक वर्मा की जोड़ी बनी रही थी, तभी 8वें ओवर में मिचेल सेंटनर ने आकर मुंबई इंडियंस को एक और बड़ा झटका दे दिया। यानी 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्या स्वीप मारते हुए कैच आउट हो चुके। अब मुंबई का स्कोर 10 ओवर में 57 पर 4 बड़े विकेट गंवा दिए थे। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स भले ही अच्छी टीमें हैं, लेकिन 2022 के साल में पूरी तरह से फ्लॉप चली गई थी। मुंबई इंडियंस नंबर 10 पर थी और चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 9 पर थी टॉप 10 में। इसलिए मुंबई ने टीम में थोड़े से चेंजेस किए थे। मुंबई ने थोड़े से यंग प्लेयर को चांसेस दिए थे। उसमें तिलक वर्मा, ऋतिक रोशन थे। ऋतिक रोशन अब बल्लेबाजी करने के लिए आते। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि 12वें ओवर में मिचेल सेंटनर की गेंद पर जडेजा एक बार फिर से आसान कैच छोड़ देते, लेकिन 14वें ओवर में डीजे ब्रावो ने ऋतिक रोशन को आखिरकार आउट कर ही दिया। रॉबिन उथप्पा ने कैच लिया और ऋतिक रोशन बाहर चले गए। अब उस विकेट के बाद ग्राउंड पर आते हैं कायरन की काली शक्तियां। पोलार्ड और तिलक ने काफी ज्यादा प्रयास किया कि स्कोरबोर्ड को आगे लेते जाए, लेकिन बीच में दुबे आ जाते हैं और पोलार्ड की पावर यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब मुंबई की तरफ से डैनियल सैम्स बल्लेबाजी करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन 18वें ओवर में ब्रावो सैम्स का डीजे बजा देते हैं। यानी एलबीडब्ल्यू ब्रावो आउट कर चुके थे डैनियल सैम्स को। और आखिर में आते आते कुछ छक्के और चौके जमा कर तिलक वर्मा अपनी 50 पूरा कर देते हैं और फिर से 19वें ओवर में उनादकड़ का सिंपल कैच दुबे छोड़ देते हैं। और आखिरकार मुंबई लड़ते लड़ते पूरे 20 ओवर खेलकर 155 पर आ जाती है। अब ये रन चेस करने के लिए सीएसके की सलामी जोड़ी यानी ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा ग्राउंड पर आ जाते हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ग्राउंड पर आते ही बाहर भी चले जाते हैं। मतलब पहले गेंद पर डैनियल सैम्स ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर चुके थे। सीएसके के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। उसके बाद बैटिंग करने के लिए आते हैं मिचेल सेंटनर। मिचेल सेंटनर ने प्रयास किया कि अपनी रन रेट को तेजी से बढ़ा दिया जाए, लेकिन डैनियल सैम्स फिर से तीसरे ओवर में उनकी विकेट ले ही जाते। अब ग्राउंड पर अंबाती रायडू की काली शक्ति आती, लेकिन अंबाती रायडू आते आते ही पहली गेंद पर 6 रन लगा देते। ये साझेदारी यानी रॉबिन उथप्पा की और अंबाती रायडू की थोड़ी सी ज्यादा चल जाती है। उसी बीच एक अपील हो जाती है, लेकिन ऋतिक रोशन ने वो कैच ग्राउंड को टच करते हुए पकड़ लिया था, इसलिए नॉट आउट आता है। अब उसके बाद इतना सब होने के बाद 90 ओवर में आखिरकार तीसरी विकेट गिरी जाती है। जयदेव उनादकड़ रॉबिन उथप्पा को आउट कर देते। उसके बाद ग्राउंड पर आते ही युवराज के दूसरे रूप यानी शिवम दुबे। शिवम दुबे भी टीम को ज्यादा कुछ दे नहीं पाए। शिवम दुबे की विकेट डैनियल सैम्स ले जाते। अब इस विकेट के बाद ग्राउंड पर एंट्री होती है कैप्टन जडेजा की, लेकिन 15वें ओवर में फिर से डैनियल सैम्स अंबाती रायडू की विकेट ले जाते। अब इसके बाद ग्राउंड पर एंट्री होते इस मैच के मैच विनर महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन उसके अगले ओवर में जडेजा अपनी टीम की साथ छोड़ देते। पहली मेडिटिट की गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में जडेजा आउट हो जाते। उसके बाद ग्राउंड पर एंट्री होते इस मैच की एक और हीरो की यानी ड्वेन प्रिटोरियस। एमएस धोनी और ड्वेन प्रिटोरियस काफी हद तक स्कोर को आगे चला रहे थे, वो भी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ। अब 19 ओवर की आखिरी की गेंद पर ड्वेन प्रिटोरियस आउट हो जाते, लेकिन ड्वेन प्रिटोरियस अपना काम कर चुके थे। ड्वेन प्रिटोरियस ने आखिर में आकर 13 गेंदों पर 22 रन की एक शानदार पारी खेली थी। अब सीएसके की जीत के लिए सीएसके को 6 गेंदों पर 17 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन जयदेव उनादकड़ ने पहली गेंद पर ड्वेन प्रिटोरियस की विकेट लेकर एक मुंबई को साथ दी थी, हौसला दी थी कि हम अभी भी इस मैच में जीवित है। लेकिन थाला के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। अब 4 गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता थी। उसी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी 6 रन लगा देते। अब 3 गेंद पर 10 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन तीसरी गेंद पर महेंद्र सिंह बैट को टच करते हुए एज लगती हुए गेंद बाउंड्री की ओर चली जाती है।
अब 2 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे। दूसरे गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी 2 रन लेने में कामयाब हो जाते। अब इसके बाद आता है एंड मोमेंट, यानी एक गेंद पर 4 रन चाहिए थे जीतने के लिए सीएसके को। लेकिन जैसे ही उनदकट ने गेंद डाली, वहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने चौका जड़ दिया। धोनी को ऐसे ही बेस्ट फिनिशर नहीं कहा जाता, ये बात आज हमने देख भी ली। तो फिर इसी बात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो फिर देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।